अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जब मैंने पहले पहले चैनल शुरू किए तो मैं ऐसे सलाम करता था, अस्सलामु अलैकुम। फिर लोगों ने कहा कि सर जी ये, और फिर साथ ये भी करता था ऐसे। उन्होंने कहा सर जी ये ना कीता करो जी। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। फिर उन्होंने कहा नहीं जी ये भी ठीक नहीं। फिर मैंने अब खाली कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। फिर जनाब मैं ऐसे आता था, ऐसे ये अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा चीज़ लगती है। फिर हम ये अक्सर बताते थे कि ताज़ा खबर आई है तो नवाज शरीफ साडा भाई है, या ताज़ा खबर आई है जिसके बारे में खबर देनी हो वो कहते थे, ये वाला होता था। फिर आजकल तो हम ये भी चला रहे हैं कि होर सुना सलीमो तू कुत्था कुत्था गई है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि देखें हमारा चैनल बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। बच्चों की तो फरमाइश होती है कि अंकल झाती मार के साढ़े वास्ते आओ, ठीक है ना। तो दूसरी खबरें भी होती हैं, खाने पीने की होती हैं। कई बंदे कहते हैं कि सर जी खाना पीना ना दिखाया करो तो हमारे दिल पे होता है, तो फिर लेकिन अक्सरियत कहती है दिखाया करो। हम वो खाने पीने का भी दिखाते हैं। तो बहल अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ अरसा पहले हमारा चैनल शुरू हुआ था, आज उसके 1,90,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और हमारा चैनल बड़े चैनल्स में आ गया अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, 90,000 से आ रहा है 1,89,600 हो गए। 400 रहते हैं, ये मुझे चाहिए, आज ही चाहिए 400 आज पूरे कर दो ताकि 1,90,000 हो जाए। 20वां रोज़ा है और आज 21 तारीख है। अल्लाह के फजल से मौसम भी बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक है और तबीयत भी ठीक है। आपकी भी दुआ करता हूँ ठीक हो जाए। जो गला थोड़ा बहुत ख़राब था वो ठीक हो गया है। तो सर जी खबरें ये हैं कि जनाब अली DI खान में, डेरा इस्माइल खान, हमारा मियाँ वाली ज़िला है ना, हमारे मियाँ वाली के साथ ही डेरा इस्माइल खान है, बिल्कुल मौला फजल रहमान का, और वहाँ से KP। हमारा मियाँ वाली KP के ज़िलों से घिरा हुआ है। इधर बनू आ जाता है और इधर डेरा इस्माइल खान आ जाता है। और पहले हम कभी KP की तहसील रहे हैं, बनू की तहसील मियाँ वाली रहा है। पुराने बुजुर्ग जो सुन रहे होंगे वो इस बात की तस्दीक भी करेंगे। तो वहाँ पे डेरा इस्माइल खान पे 10 खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। लेकिन वहाँ पे एक हमारे कैप्टन साहब शहीद हो गए, हसनैन साहब कैप्टन साहब शहीद हो गए। और जालमों और तालिबानों, क्या मिलता है तुम्हें दहशत गर्दी करके? क्यों अपनी ज़िंदगी के पीछे पड़े हो, लोगों की भी ज़िंदगियाँ ले रहे हो? खुदा का वास्ता है अमन की ज़िंदगी गुजारो। सारी उम्र आपकी ऐसे ही गुजर रही होती है। अमन रमज़ान में, वो तो जब दुश्मन होते थे ना वो भी 4 महीने जंग नहीं करते थे। ये पुराने इस्लाम से पहले की बातें कर रहे हैं। तो रमज़ान का महीना है, इसमें भी दहशतगर्दी चल रही है। आपने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का भी रमज़ान में किया है। सारे ये आपको छोड़ेगी नहीं हमारी पाक फौज, लेकिन इसमें हमारी भी कुर्बानियां हो रही हैं। तो क्यों एक खामखा किसी के पीछे पड़े हुए हो? अच्छा, मैं सर जी ये जितने ताने बाने मिल रहे हैं, आज भी गवर्नर सिंध जो MQM के गवर्नर है कामरान टसोरी, उन्होंने कहा जी कि सारा किया धरा इसी PTI का है। PTI ने ही तालिबान पाले हुए हैं। PTI कौमी सलामती कौंसिल में शामिल ही नहीं हुई जिसमें यह तय करना था कि यार हम मुल्क को फसादियों से कैसे बचा सकते हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? और फिर अमीन गंडापुरी खुद कह रहे हैं कि जी असी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करना। जब ये अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन शुरू किया गया, ये इमरान खान वगैरह तब बाहर थे, इन्होंने कहा था कि नहीं हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो ये कौन लोग हैं? वैसे मेरा तो एक मशवरा ये है, ये इमरान खान नियाजी है ना, ये इधर अफगानिस्तान से ही आए हुए हैं बचपन के, ठीक है ना, पहले पुराने। तो इनको वहाँ पे वापस ही भेज दें, इमरान को अफगानिस्तान भेज दें। इसके साथ जो तालिबान आए हैं फिर वो भी खुद ब खुद चले जाएंगे। जो इसके हमायती अफगानी हैं वो भी चले जाएंगे वो भी। इसको अफगानिस्तान भेज दो और वो अफगानी ले भी लेंगे कि ये है ही तालिबान खान। इस नहूसत मारे ने हमारे मुल्क की मईशत तबाह की है,
सारा कुछ तबाह किया, और ये मानते हैं सारे। ये कोई मैं नहीं कह रहा, कोई मुनसिफ अवान एडवोकेट या कानूनी टीवी नहीं कह रहा, ये सब मानते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी मानते हैं, नून लीग वाले भी मानते हैं, MKM वाले भी मानते हैं। मौलाना फजल रहमान भी पहले कह चुका है कि ये यहूदी एजेंट है। तो फिर देर किस बात की? सारे सबूत आपके पास हैं, इसको तालिबान के हवाले करो और कहो कि ये वापस ना आए। बिल्कुल ये उधर ही बाकी जिंदगी उधर ही गुजारे। मुराद सईद भी उधर ही है, ये उधर खुश भी होगा मुराद सईद के साथ। इसको भेजो उधर। ये तजवीज़ आप बताएं जी, इसको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। तो बहरहाल आगे आए जी। बानी PTI के खिलाफ आज इसने इसको जब पहले वो इसके जो थे ना हेल्पर या आटा बंदियाल वगैरह, इनको भी साथ भेजे। अता बंदियाल को, साकिब नासूर को, आसिफ सईद खोसा को, इनको भी साथ ही भेजें तालिबान के तरफ। इनको तालिबान वहाँ पकड़ के रखेंगे ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो इस मुल्क के खिलाफ बातें कर रहा है, चाहे वो वीलाग बनाने वाला है, चाहे वो सियासी लीडर है, उनको इनके अफगानिस्तान भेजे। इनके ताने बाने उधर से ही मिल रहे हैं, उधर से ही मिल रहे हैं। तो ये बानी PTI के जब अता बंदियाल था ना, तो तब इसको कहा गया था कि आप आए F8 में या जो भी, इसको F9 मरकज़ में आके जलसा कर ले। इसने कहा ठीक है, लेकिन इसने वायलेशन करके अदालत की, तो ये सीधा D चौक पहुंच गया था। ठीक है ना, फितना है ना, फितना। तो उसके बाद हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इसके खिलाफ उस वक़्त की देख लें, एक पटिशन दायर की है तौहीन अदालत की, वो आज लगी हुई है। आज वो लगी हुई है, उसमें ज़्यादा इम्कान है सज़ा ही होगी, क्योंकि इसने खुद कहा था कि मुझे अदालत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इजाज़त दी है, लेकिन उसके बावजूद फिर आधा आर्डर माना है और आधा नहीं माना। ठीक है, राना सनाउल्लाह इसको आने नहीं दे रहा था, याद है ना आपको? राना सनाउल्लाह मुछंदर जो है, इसको आने नहीं दे रहा था, लेकिन फिर अदालत ने इंटरफियर किया। हमेशा अदालत इमरान खान को जो है ना इंटरफियर कर रही है। जैसे ये आजकल एक और वो इजाज़ इसहाक खान जो जज है ना, वो इमरानडू बना हुआ है, जिसने सारा थरथली मचा दी है कि मेरी अदालत बम से उड़ा दो। ये रहने के काबिल है जज? फारिग करो इसको, और कभी एक्शन भी ले लिया करो। रिएक्शन तो आपके होते हैं, लेकिन एक्शन आप नहीं लेते। यानी कि आप डिफेंसिव होते हैं, ऑफेंसिव नहीं होते। ये मेरा शुरू से इस हुकूमत के साथ गिला है। फिर जनाब आज JIT जो बनी है, इस्लामाबाद के IG साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें अलीमा खान ने 2 दिन पहले तस्लीम किया था कि मैं ट्वीट करती थी वो अरसलान को, और अरसलान उसको जनाब वायरल कर देता था। तो आज फिर अदालत ने 17 इनके बंदों को बुलाया है। ये 17 के 17 ही मुलज़िम है। ये मुलज़िम है सर। ये JIT तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये भी लंबी कर रही है। मिलिट्री कोर्ट्स भी लंबा हो गया है। ये तौहीन अदालत का केस भी 4 साल से चल रहा है। तमाशा है। हमारे केस 1 मिनट में आप उड़ा देते हैं, और जो सियासी केस होता है, जज भी सुर्खियां देखने के लिए ना टीवी के ऊपर, तो वो लगा देते थे। हमारे दौर में एक इधर जज हाई कोर्ट के होते थे, एक उनका भाई वजीर होता था, और एक वो खुद जस्टिस होते थे। और वो भाई को कहते थे कि भाई तेरा मेरा मुकाबला है कि अखबार में तेरी सुर्खियां ज़्यादा लगती हैं जो मेरी लगती हैं। तो जज की ज़्यादा लगती थी। उसने आज ये पुलिस वाले की पेटी उतार दी, आज टोपी उतार दी, आज मुर्गा बना दिया। वो सारी खबरें जज की लगती थी। ये खबरें लगवाते हैं, ये खबरें लगवाते हैं। ठीक है ना। तो आखिर में ये मैं कहूँगा अफ़गान भाइयों के साथ कि जो आराम से अफ़गान भाई जाना चाहते हैं ना, उनका ख़त्म हो गया है। हुकूमत ने पक्का इरादा किया हुआ है कि उनको अपने घर भेजना है। ईरान ने भी भेजा है। जिनके पास कागजात नहीं है वो चले जाए। और कल मुझे जी एक वो केस आया, मेरा केस नहीं आया, मशवरा आया है, कानूनी मशवरे। उसने कहा जी कि मेरी उम्र 34 साल है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैंने इधर ही पाकिस्तान में शादी की है, इधर वो भी इधर पैदा हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी इधर पैदा हुए हैं, इधर ही स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उर्दू में बोलता हूँ। और मैंने कहा आपको अफ़गानिस्तान जाने में कोई ख़तरा है? कहते हैं मैंने तो अफ़गानिस्तान देखा ही नहीं। ठीक है, देखा ही नहीं। तो मैंने कहा कभी आपने शनाख्ती कार्ड के लिए या कभी अप्लाई किया है?
حکومت نے ایک سکیم نکالی ہوئی ہے، آپ کو بتا دیں کہ جی 50 لاکھ روپے دیں تو پاکستانی بن جائیں. یہ افغانیوں کے لیے نکالی ہے نا. پہلے میں کہہ رہا تھا پاکستانی شریعت کون لے گا بھائی 50 لاکھ روپے میں. بعد میں نے کہا نہیں بڑے ہیں افغانی ہیں، ادھر بنگالی بھی بیٹھے ہیں کراچی میں، بہاری. تو 50 لاکھ روپے دے اور شریعت، یہ کیا حکومت نے پالیسی بنائی ہے جی؟ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ویسے جس کے کاغذات ہیں وہ تو ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے بھی سٹے لے سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے سٹے لے سکتے ہیں نا، جن کے پاس اوریجنل کاغذات ہیں. جو کہتا ہے جی میں نے افغانستان دیکھا ہی نہیں، میرے بچوں نے دیکھا ہی نہیں، تو میں ادھر جا کے اجنبی ہوں گا نا، نیا گھر نئے شہر میں جاؤں گا، ہر چیز میری تو ادھر ہے. یہ ہماری حکومت کی بھی ناقص پالیسی رہی ہے، آپ مانیں. اور اب حکومت نے کہا ہے جی 50 لاکھ روپے دو تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاؤ اور پاکستانی بن جاؤ. تو 50 لاکھ جڑا نہ دے اس کو واپس بھیج رہے ہیں. اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرو محسن نقوی صاحب، کوئی واضح پالیسی تو بناؤ. اور ایک بندے کا کل انٹرویو چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں ادھر 10 سال سے رہ رہا ہوں پاکستان میں، اور میرا ایک بھائی جرمنی میں رہ رہا ہے 5 سال سے، 5 سال میں اس کو جرمنی کا ویزا مل گیا ہے، اور میں 10 سال سے رہ رہا ہوں مجھے نہیں ملا، تو میں اب کدھر جاؤں؟ میں ادھر ہی پیدا ہوا ہوں. اس کا بھی انٹرویو چل. تو یہ کنفیوژنز ہیں، حکومت اس کے اوپر سوچ بچار سے کام نہ لے. جب بھی دہشت گردی بڑھتی ہے یہ کہتے ہیں نکلو بھائی نکلو. اوہ پکی پالیسی بناؤ، کوئی پکی پالیسی بناؤ. میں ابھی میٹرک میں پڑھتا تھا، میں 40 سال میرے وکالت میں بھی ہو گئے. افغان ہمارے میاں والی میں آ کے آباد ہوئے تھے 1,20,000 کالا باغ کے ساتھ. اب وہ ابھی تک وہاں افغان بستی ہے، وہاں آباد ہے، لوگ رہ رہے ہیں. تو کیا حکومت کا کوئی کام نہیں ہے؟ حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پکی پالیسی بنائے. جب دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے وہ چڑھ دوڑتے ہیں. بھائی پالیسی بناؤ ایران کی طرح. ایران نے کہا جی جاؤ جی اپنے ملک میں جاؤ اپنے ملک میں، اور اس نے ایک افغانی بھی نہیں رہنے دیا. تو آپ بھی ایسی کوئی پالیسی تو بنائیں. 50 لاکھ روپے والے دوتے ذرا تبصرہ کرو جی کہ 50 لاکھ روپیہ دیو تے افغانی تو پاکستانی بن جاؤ. اوکے اللہ حافظ. اچھا میں بتانے لگا تھا لیکن ابھی کسی نے مجھے بتایا ہے کہ جی کیا نواز شریف صاحب کو ہسپتال میں داخل کر دی ہے. تو میں نے کہا اس کی پوری تسلی کی خبر ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کریں گے. آپ بس دعا کریں، دعا کی ضرورت ہوتی ہے، ہر پیشنٹ کو ہوتی ہے. 20 روزے گزر گئے ہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد جناب علی پہلے 2 عشرے مکمل، ٹھیک ہے، اور اگلا آخری شروع ہو گیا ہے. عید کی تیاریاں شروع ہے. آپ نے کیا کیا خریدا ہے بتائیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ جی سانو وہ جڑا شعر ہے سرائکی دا کہ کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تیرا عید دا جوڑا میں گھنسوں. آئے ہائے ہائے، کس کس کو یہ سمجھ آیا ہے جی؟ جنہوں سمجھ آیا ہے نا وہ میرے اس رابطے کرے 030047255752 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اس کے اوپر وہ لازمی ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے. اور آپ کے یہ روزے کیسے گزرے ہیں؟ ویسے تو ٹھنڈے گزرے ہیں سر جی، ٹھنڈے گزرے ہیں اور اچھے گزرے ہیں. موسم اچھا رہا ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے. تو اگلی دفعہ 10 دن اور پہلے آن گے. تو عید جو ہے وہ 31 مارچ کو عید کا اعلان تقریباً ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اسی عید سعودی عرب دے نال مناواں گے مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے جر، اللہ حافظ.